नारद जी पहले ब्रह्मलोक में रहते थे और ये उस समय उपबरहण नामक गंधर्व थे। नारद जी का क्या नाम था? उपबरहण। बड़े सुंदर, गंधर्व तो बहुत सुंदर होते ही है। गंधर्व, विद्याधर, चारण, ये सब बहुत सुंदर होते हैं। नारद जी को ब्रह्मलोक में श्री कृष्ण लीला करने का अवसर मिला। नारद जी श्री कृष्ण बने हुए थे और सब लोग अलग अलग पात्र बने। लीला शुरू हो गई। सभा जमी हुई थी। ऋषि मुनिगण, समस्त देवगण, समस्त पितृगण, आचार्यगण, स्वयं ब्रह्मा जी भी बैठे थे उस सभा में। उसी समय में उपबरहण की पत्नी आई। जो नारद जो उपबरहण थे, गंधर्व थे, उस समय उनकी पत्नी वहां आई। तो ये तो मंच पर थे, उधर से उसने कुछ इशारे में कहा और इसने भी उसको इशारे में जवाब दे दिया। ये भूल गए कि मैं इस समय कहां पर हूं, किस वेशभूषा में हूं। मैं लीला कर रहा हूं। अच्छा, लीला करने वाले की तरफ सब देखते हैं कि नहीं? उनकी आंखें, उनकी भाव भंगिमाएं, सब लोग ध्यान से देखते हैं। जैसे उसने इशारा किया, वासनात्मक संकेत किया, तो सब समझ गए और भक्ति रस भंग हो गया। जो भक्ति रस चल रहा था वो भंग हो गया। सब पछताने लगे, किसको बना दिया, और उठ उठ करके सब जाने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्राप दिया कि तुमने इतना तुच्छ काम किया, तुम भूल गए कि कहां हो। मैं श्राप देता हूं, तुम मृत्यु लोक में जाओ और वहां दुख पाओ। तभी नारद जी का जन्म मृत्यु लोक में एक निम्न घर में, गरीब घर में, दरिद्र घर में जन्म होता। माता का नाम कलावती है और पिता की मृत्यु हो गई जन्म के साथ ही। अब उसकी माता दुखी हो गई। इस बालक को लेकर के दूसरों के घरों में चौका बर्तन सानी, क्या बोलते, चौका बर्तन करती, गुजारा करती थी। एक समृद्ध ब्राह्मण के घर में नौकरी करती थी और उस के यहाँ कुछ संतों की टोली आई और उन संतों की सेवा में नारद जी की माता लगी, कलावती लगी। बरसात, पूरी वर्षा ऋतु संत लोग वहीं ठहरे। हाँ, शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवक्षिताम, प्रावृषणी वर्षा काल में संत लोग क्या करते, जल्दी सवेरे उठते, स्नान आदि करते, ठाकुर जी की सेवा करते, नाम संकीर्तन करते, फिर सुंदर भोग बनाते, अपने हाथों से संत लोग बनाते। नारद जी की माता जी लकड़ियां लेकर आती और साफ सफाई चौका आदि कर देती, बर्तन धोकर तैयार कर देती। नारद जी भी फूल तोड़कर लाते, कुछ न कुछ सेवा करते थे। संत लोग भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाते। दोपहर के बाद सुंदर सत्संग करते। अलग अलग भगवान की लीला होती है, अलग अलग श्रृंगार करते। बड़ा आनंद में 2 महीना बीत गया। संत लोग जाने के लिए तैयार हो गए तो नारद जी सोचे कि मैं भी जाऊंगा। बिल्कुल पीछे पड़ गए। नारद जी की माता ने संतों से जाकर कहा कि बाबा, एक ही तो सहारा है मेरा, कहीं ये साधु ना हो जाए। आप सब साधु से कितना प्रेम करती हैं कि नहीं? हाँ या ना? करती, खिलाती पिलाती हैं, सेवा करती हैं।
कितना अच्छा, प्रणाम भी करते, दान दक्षिणा भी देते। लेकिन कोई चाहती है कि आपका बेटा साधु हो जाए? कोई चाहता है? बोलो बोलो, अरे बढ़िया से बोलो, सुनाई दे। देखो कैमरा लगा हुआ है, आप बोलेंगे उधर मालूम पड़ जाएगा। संतों से प्रेम तो सब करते हैं, श्रद्धा है, भक्ति है, सब, लेकिन अपना पुत्र संत बन जाए ऐसे कोई बिरले ही माँ होती है कि नहीं? लक्ष्मण की माता सुमित्रा, ध्रुव की माता सुनीति, कोई कोई भेज देती, जा करो भगवान की भक्ति करो। तो संतों ने कहा अच्छा चिंता मत करो, जब तक तुम रहोगी तब तक तुम्हारी सेवा करेंगे, उसके बाद ये आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ, संत लोग गए, नारद जी को समझाया, नारद जी बहुत रोए संतों के जाने के बाद। एक समय आया, नारद जी की माता को एक सांप ने डस लिया, सर्प दंश से उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी ने माता का संस्कार किया और फिर भजन करने के लिए पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर पर चले गए, खूब भजन किया। एक दिन आकाशवाणी हुई कि हंतास्मिन् जन्मनि भवान नमाम द्रष्टुम इहारसि अविपक्व कषायानाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम। इस जन्म में आप मेरा दर्शन नहीं कर पाएंगे, आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई है, अगले जन्म में आपको दर्शन मिलेगा। नारद जी का शरीर छूट गया, भगवान का आशीर्वाद हुआ। नारद जी कहते हैं देखो इस जन्म में मैं ब्रह्मा जी का फिर से पुत्र हुआ। अब मैं जब इच्छा होती तब जिस लोक में इच्छा होती उस लोक में जाता हूं, बारंबार भगवान के दर्शन करता हूं। नारद जी कहते हैं कि मैंने शास्त्रों का भी अध्ययन किया। अपनी कथा सुनाते हुए नारद जी कहते कि एक बार मैं किसी गंधर्वों की नगर में गया, गंधर्व लोग रहते हैं जहां, उसको अलकापुरी कहते हैं। अलकापुरी में गंधर्व ही गंधर्व थे। नारद जी वहां गए, लोग बड़े सुंदर सुंदर, नारियां बड़ी सुंदर सुंदर, लेकिन जब निकट से देखा तो सब दिव्यांग थे। दिव्यांग समझते हो ना? नहीं समझते? विकलांग, कोई किसी के आंखें खराब, किसी के नाक टेढ़ी, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, कोई सही सलामत नहीं था। नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी ने पूछा भाई आप लोग कौन हैं? आप सब इस तरह से कैसे हैं? तो लोगों ने कहा कि हम लोग राग रागनिया हैं। हाँ, किसी का नाम बसंत है, किसी का नाम मालकोस है, किसी का नाम भीम पलासी है, कोई रागेश्वरी, बागेश्वरी, भैरवी, तोड़ी। अच्छा, तो आप सब इतने सुंदर भी हैं, नाम भी बड़ा अच्छा अच्छा है, तो आपकी दुर्दशा कैसे है? तब सब ने कहा कि हम क्या बताएं, एक नारद नाम का पंडित है जिसने हम लोगों को नाको दाम करके रखा है। नारद जी चौंके कि मेरा ही नाम लिया जा रहा है। मेरा ही नाम। नारद जी ने चुपचाप सोचा कि मैं बता दूं कि मैं ही नारद हूं तो काम गड़बड़ है। सो नारद ने कैसे आपका ये सब किया है? कहा नारद ने किसी से संगीत सीखा नहीं और हर राग को गाता है और सबकी टांग तोड़ता है।
इसीलिए हम लोगों की दुर्दशा करके रखा है। मिल जाए तो उसकी हालत खराब कर दे, हम लोग छोड़े ना। नारद जी एकदम चुपचाप सक पका गए। नारद जी ने कहा अच्छा तो आप लोग ठीक कैसे होंगे ये तो बता दो। नारद मुझे मिल जाए तो मैं समझा दूंगा उसको। कहा नारद जी यदि किसी से संगीत की विद्या सीख ले फिर सब रागों को गाए, सबको ठीक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है तो मैं जाता हूं, मैं नारद जी से कहूंगा। अच्छा एक बात ये बता दो, नारद जी को किससे सीखना चाहिए? बोले किससे क्या, उनके घर में उनकी माता सरस्वती है, सरस्वती माता से अधिक कौन जानता संगीत, उन्हीं से सीखना चाहिए। नारद जी तो खुश हो गए, अब मैं चलता हूं। लोगों ने कहा कि भाई आप कौन हैं? नारद जी ने कहा कि अभी टाइम नहीं है, बाद में बताएंगे, हम जा रहे हैं। नारद जी वहां से भागे, एक पर्वत पर गए। पर्वत पर जाकर के अपनी माता सरस्वती को पुकारने लगे। हाँ, और बड़ी श्रद्धा से अवनत होकर के मां को पुकारा है। हे मां, क्या मैं आपका पुत्र नहीं? पूरी दुनिया को संगीत की शिक्षा देती है, आप मुझे नहीं दिया, मेरी क्या गलती है? मां शारदे स्वर दे मुझे, तेरी करूं मैं वंदना। मां शारदे स्वर दे मुझे, तेरी करूं मैं वंदना। शारदे स्वर दे मुझे, तेरी करूं मैं वंदना। मां शारदे स्वर दे मुझे, तेरी करूं मैं वंदना, तेरी करूं मैं वंदना। जीवन सुरीला गीत हो, हर सांस में संगीत हो। जीवन सुरीला गीत हो, हर सांस में संगीत हो। जीवन सुरीला गीत हो, हर सांस में संगीत हो। निष्काम हो मनोकामना, निष्काम हो मनोकामना, ऐसे करो मैं साधना। निष्काम हो मनोकामना, ऐसे करो मैं साधना। मां शारदे स्वर दे
मां को, माता सरस्वती को पुकारा। बंधुओं, बहुत से देवी देवता हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन सरस्वती माता एक ऐसी है जो सबसे अलग है। जरा ध्यान से सुनना और अपने बच्चों को सुनाना ये बात। हाँ, कहते कि सरस्वती माता की खास बात यह है कि जिस दिन से आप इसकी आराधना शुरू करें उसी दिन से फल मिलना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, दुनिया में ऐसा कोई देव है कि और कोई भी देवता नहीं चाहते कि आप ज्ञानवान बन जाएं। कोई नहीं चाहता। ज्ञानी हो जाएगा तो पूजा कहां करेगा, भक्ति कहां करेगा? लेकिन एकमात्र सरस्वती माता है, ब्रह्मवादिनी है, जो चाहती है कि मेरे हर बच्चों को ब्रह्म ज्ञान हो जाए, सबको ज्ञान हो जाए। यही खास बात है। साकांक्षा अर्थात माता सरस्वती चाहती है कि ये आए, और हर व्यक्ति को संगीत का भी ज्ञान होना चाहिए। कहते कि आसन्न, और सभी देवता अलग अलग धामों में रहते होंगे, लेकिन माता सरस्वती का कोई धाम है तो बताओ, है? माता सरस्वती और कहीं नहीं रहती है, आसन्न रहती है, एकदम निकट रहती है। हर प्राणी के, हर मनुष्य के निकट रहती माता सरस्वती। विश्वास नहीं है, उठाओ पुस्तक, प्रणाम करो और पन्ना उलटना शुरू कर दो। यही उसकी आराधना है, और कोई पूजा नहीं है उसकी। साकांक्षा आसन्ना च स्वार्थे योग्या सरस्वती। आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब मिल सकता है। माता सरस्वती की साधना शुरू कर दीजिए। कितना सरल, कितना सहज है? ऐसी माता सरस्वती प्रकट हो गई। नारद जी रोने लगे और कहा, माते सब कुछ तो ठीक है हे मात, परंतु मुझे संगीत का ज्ञान आपने क्यों नहीं दिया? माता सरस्वती ने कहा, नारद, यद्यपि मैं तुम्हारी मां हूं, परंतु फिर भी संगीत की एक मर्यादा है कि जब तक गुरु के पास कोई जाकर बैठे ना कि मुझे सिखाइए, तब तक गुरु नहीं सिखाता। आज तुम्हें महसूस हुआ कि संगीत आवश्यक है, संगीत सीखना चाहिए, तो लो ये वीणा मैं तुम्हें प्रदान करती हूं, अब इसमें स्वर छेड़ो। माता सरस्वती ने वीणा प्रदान किया नारद जी को। नारद जी गदगद हो गए। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि देवदत्ता इमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। देव्या दत्ता इति देवदत्ता। देवी सरस्वती ने मुझे यह वीणा प्रदान किया है। स्वर ब्रह्म से विभूषित यह वीणा है। और खास बात यह है कि मूर्छयित्वा हरि कथा, मैं इसमें और कुछ नहीं गाता, केवल हरि कथा का गायन करता हूं और गाय मानस चरा में हूं। हरि कथा का गायन करता रहता हूं, भ्रमण करता रहता हूं। इसलिए आप भी जो है हरि कथा का गायन करिए। देव ऋषि नारद जी ने वेद व्यास जी को संपूर्ण भागवत सुनाया और फिर नारद जी से सुन करके
वेद व्यास जी ने भागवत लिखने का काम किया।